वाम वाम दिशि जानकी लखन दायिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी सुर तरे तुलसी तोर। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। प्रसंग चल रहा था भक्ति का। वाल्मीकि जी द्वारा बताए हुए 14 स्थान में से जो है आज 10वां स्थान है। वो इस प्रकार से, आप गुण तजी सबके गुण गहई, बेप्रदेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिन कई जगरी का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनिका। भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए? भक्त को अपने अवगुण त्याग देने चाहिए और दूसरे के अवगुणों को भी देखना छोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए। अपने अवगुणों का त्याग, दूसरे के अवगुणों को देखना त्याग, और दूसरे के गुणों का ग्रहण करना और अपने अंदर गुण लाना, और ब्राह्मण और गौ के हित के लिए संकट सहना, और नीति निपुण होना, मर्यादा में रहना। ऐसा जो भक्त होता है उसके घर में भगवान आपका सुंदर घर है, उनके हृदय में आपका सुंदर घर है। इस प्रकार से जो है भक्त के लक्षण बताए। और जो मेन बात है, जो प्रसंग में विशेष बात है, वो है विप्रधेनु हित संकट सहई। ब्राह्मण और गौ के लिए संकट को भी अपने अंदर लाए, अर्थात संकट भी आ जाए तो उसको ग्रहण करें, लेकिन उनकी रक्षा करें। रघु जी का प्रसंग है। रघु जी जो है राजा हुए रघुवंश में, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। उनके घर में पुत्र नहीं थे और वशिष्ठ महाराज जी के पास गए। वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव कोई ऐसी कृपा करो जो घर में पुत्र उत्पत्ति हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, गौ सेवा करो, क्योंकि गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। और कामधेनु की पुत्री नंदिनी को सौंप दिया कि इनकी सेवा करो। हिमालय के पर्वतों पर गौ सेवा होने लग गई और गौ सेवा करते करते 21वां दिन जैसा व्यतीत हुआ, नंदिनी जी ने जो है रघु जी की परीक्षा ली। और नंदिनी कोई छोटी मोटी गाय नहीं थी, वो स्वयं कामधेनु की पुत्री थी। वो सब कुछ करने में समर्थ थी और परीक्षा ले ली। एक रूप शेर का, एक रूप नंदिनी का। शेर वाला रूप नंदिनी के ऊपर प्रहार कर रहा है और रघु जी जैसे ही यह दृश्य देखते हैं, ऐसे ही अपने कमान से तीर उठाना चाह रहे थे और अपना हाथ जो है तीर में जैसे ही लगाया, वैसे तीर में हाथ चिपक गया, अटक गया, नहीं निकलता हाथ। अब क्या करें? अब जाके कोई रास्ता नहीं है, कोई अपने साथ सैनिक नहीं है, क्योंकि जंगल में केवल गौ सेवा के लिए अकेले हैं। अब गौ की रक्षा कैसे करें? तो शेर से प्रार्थना करने लग गए, हे शेर, गौ को छोड़ दो, मेरे प्राण ले लो। आपकी जो प्यास है मेरे खून से बुझा दो, गौ को छोड़ दो। ऐसे ही जैसे बोले, नंदिनी जी प्रसन्न हो गई और अपना रूप ही धारण कर लिया और शेर का रूप अंतर्धान हो गया। बोले, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। राजा, तुम्हारे घर में पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी ख्याति तीनों लोकों में बढ़ेगी। तुमने गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए अपने प्राण देना चाहा और तत्परता से
प्राण देने के लिए तैयार हो गए। आपकी जय हो। और नंदिनी जी ने आशीर्वाद दे दिया और पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसे भक्त के लक्षण होने चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। आजकल जो है गोपाल सेवा तो कर रहे हैं लेकिन गौ सेवा नहीं। जब तक गौ सेवा नहीं है तब तक गोपाल सेवा कैसी। इसलिए गोपाल की सेवा करनी है तो गौ की रक्षा जरूर करो, गौ की सेवा जरूर करो। घर में गौ रखो, जो अगर सामर्थ्य है और नहीं है तो किसी भी तरह से गौ सेवा करो, जैसा बने वैसे, लेकिन गौ सेवा जरूर करें। घर में गौ के लिए रोटी जरूर निकालें। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।